ठोकर तर्क बड़ा वही साथा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कोई ही सोई जो राम रच राखा। को करी तर्क बड़ा वही साथा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ जी सब भार सौंप दिए। किसको सौंप दिए? राम जी को, कि वही है सोई जो राम रच राखा। हे प्रभु, आपके ऊपर है, अच्छा हो या बुरा हो आपके ऊपर सब निर्भर है। परीक्षा लेकर के सती जी आई। भोलेनाथ जी ने बार बार समझाया, लेकिन सती जी के बात समझ में नहीं आई। परीक्षा लेकर के आई तो भोले बाबा ने कहा कि परीक्षा हो गई, परीक्षा में कोई कमी तो नहीं थी, ध्यान देना। सती जी गलती पे गलती करती हुई जा रही है। सती जी ने कहा कि बाबा मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आप दूर से प्रणाम किए हैं करते हैं वैसे हमहू दूर से प्रणाम किए हैं। अब भोले बाबा के मन में विचार आया कि यहाँ बार बार समझा रहे हैं तो बात समझ में आ नहीं रही है, और वहां जाने के बाद इतना समझ आ जाए ऐसा हो नहीं सकता कि हाँ समझाओ कि परीक्षा लेने मत जाओ। और जो पत्नी अपने पति के बात को बार बार नहीं मानती है तो समझ लेना कि उसका कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे जो। सती जी ने कहा मैंने बाबा कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी राम। बाबा मैंने भी दूर से प्रणाम किया है आपके जैसे। भगवान भोलेनाथ जी के मन में संदेह हो गया कि परीक्षा लेने गई और परीक्षा ली नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तब ध्यान में जाकर के भोलेनाथ पूछते हैं, किससे पूछते हैं? किसके ऊपर सब भार था? भगवान राम जी के ऊपर। तब जाकर के भगवान राम जी से पूछते हैं ध्यान में, और सब पता चल जाता है। बाबा ने गाया तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बाबा सब जाने। तब शंकर देखो धरि ध्याना। तब शंकर देखो धरि ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखो धरि ध्याना। तब शंकर देखो धरि ध्याना। क्यों धरि ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना। सती जो कीन चरित सब जाना। अब जाकर के भोलेनाथ जी ध्यान में पूछते हैं भगवान राम जी से, जितना सती जी ने चरित्र किया था, कैसे कैसे किया था, वह सब पता चला, सब जान गए। और सती जी ने किया क्या था? सती कीन सीता कर वेशा। मैया जानकी जी का वेश बनाया, तो वेश में दो अंतर क्या? मैया जानकी जी का जो नेत्र है वह मृगनयनी के समान है, और मैया पीछे चलती है, और सती जी हमेशा सम्मुख आई है बार बार। सब पता चला भोलेनाथ जी को। धन्य है भोलेनाथ आप, धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है आपका कठोर संकल्प, दृढ़ संकल्प। भोले बाबा उसी समय संकल्प लेते हैं, और आज तक भोले बाबा के जैसा संकल्प ना तो कोई लिया है और ना कोई ले सकता है। आकाश बाणी हुई, धन्य भोलेनाथ आप, आपके जैसा कठोर संकल्प लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है। बाबा ने यही
नहीं। यही तन सती भेंट अब नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प कीने मन माही, शिव संकल्प कीने मन माही। अस विचारी शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। और चारों तरफ आकाशवाणी हो रही है, धन्य भोलेनाथ आप, धन्य आपकी भक्ति, आपके जैसा संकल्प कोई नहीं ले सकता। भोलेनाथ जी ने संकल्प क्या लिया कि हे सती जी, हमारा और तुम्हारा इस शरीर से अब मिलन नहीं हो सकता, पति और पत्नी का कोई संबंध नहीं है। अब क्या हो गई सती जी, क्या हो गई? वाह भाई, आपके बच्चे बड़े अच्छे हैं। अब सती जी भगवान भोलेनाथ की क्या हुई? माता। भोलेनाथ से संकल्प लिया, कठोर संकल्प, और जब इतना दिन संकल्प ले लिए तो भगवान भोलेनाथ के मन में वैराग्य हुआ। ध्यान देना, संकल्प के विषय में कल कहा जा रहा था कि संकल्प है क्या। आज से कुछ दिन पहले क्या चलती थी? चिट्ठी। चिट्ठी आप जितना भी सुंदर हो उतना सुंदर लिखो, पूरे गांव का समाचार लिखो, अपने नाम बात इष्ट मित्र सबका संबंध सब कुछ लिखो, लेकिन जब तक लेने वाले का नाम और पता नहीं होगा, लेने वाले का नाम पता नहीं होगा, टिकट नहीं लगेगा, तो चिट्ठी कहीं जाएगी क्या? कहाँ आएगी? भरवलिया पहुंच जाएगी? नहीं आएगी ना। क्यों नहीं आएगी? कि जब उससे लेने वाले का नाम और पता होगा, देने वाले का नाम पता होगा, तब वह आज नहीं कल नहीं 1 महीना में तो पहुंचे। ऐसे है संकल्प, कि संकल्प का मतलब होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या गति है, और आपका सीधा संबंध जिस समय संकल्प लेते हैं उस समय सीधे परमात्मा से संबंध हो रहा। ब्राह्मण देवता कहते हैं संकल्प में कि अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र लीजिए, जिस कार्य के लिए बैठे हो वह कार्य लीजिए, है ना। और एक बात ध्यान देना हमारे सभी जी, क्योंकि संकल्प अगर दृढ़ लेंगे तो संकल्प से आपका लाभ होगा, लेकिन आज जितना विश्वास हमको किस पे है? अच्छा बताओ, सभी लोग आवाज समझ पा रही है माता जी लोग? देखिए, जब भगवान की कथा विराग होगी तो सबसे कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा, या आप लोग हमसे पूछेंगे कि कथा 7 दिन 9 दिन सुनाए तो क्या सुने हुआ, तो याद करिएगा दादाजी लोग। जब तक किसी वस्तु से किसी चीज से आपको भय नहीं होगा तब तक पार होना असंभव है। देखिए, संकल्प क्या है? आपका कल्याण कब होता है? जब कोई ब्राह्मण कहता है, कोई संत कहता है, जैसे जब 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हैं तो झगड़ा करने के बाद कहाँ जाते हैं? सबको पता है कहाँ जाते हैं झगड़ा करने के बाद? थाने पे जाते हैं। तो जब 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा करने के बाद थाने पे जाते हैं तो वहां मुकदमा लिख दिया जाता है। तो मुकदमा कहाँ जाता है? कोर्ट कचहरी में जाता है। तो कोर्ट कचहरी में 2 व्यक्ति झगड़ा किए तो दोनों व्यक्ति अपना एक वकील रखते हैं अपने अपने बचने के लिए, और वकील साहब आपको बचाने के लिए आपके तरफ से बोलते हैं, लेकिन फैसला कौन देता है?
हमारे और आपके जैसे पढ़ करके एक इंसान वो भी है जो जज के कुर्सी पे बैठा है, जज बन करके। वह अगर चाहे तो आपको मौत की सजा सुना सकता है, चाहे तो छोड़ सकता है। उसके विवेक, उसके बुद्धि के ऊपर निर्भर है। और आप उस पर इतना विश्वास करते हो, इतना भय है कि चाहे पानी बरसेगा, पत्थर पड़ेगा, ठंडक हो, गर्मी हो, अगर तारीख है तो हमें सब कुछ भोजन पानी छोड़ करके तारीख पे तारीख देखने जाना है, नहीं तो नोटिस कर जाएगा। अगर इतना ही भय आपके मानव जीवन में यहाँ पंडाल में अगर हो कि अगर हम कथा सुनने नहीं जाएंगे तो हमारे नाम से नोटिस कटेगा, तो हमें दंड मिलेगा, भगवान राघवेंद्र सरकार दंड देंगे, तो क्या कथा पंडाल में नहीं आओगे? लेकिन यहाँ विश्वास है नहीं। क्यों नहीं है? कि चलो कथा 9 दिन के लिए है, 24, 25, 26 तारीख में चला जाएगा, 3 दिन। तो जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा मां पार्वती है, विश्वास भोले बाबा है। जब श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई कार्य आप करोगे तो आपका कल्याण निश्चित है, और जब तक श्रद्धा और विश्वास आपके अंदर नहीं होगा तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है।